मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। कसम खानी है ना तुम्हें? प्रतीक की कसम खाओ। बहुत प्यार के दावे करते हो ना तुम। कसम खाओ प्रतीक की। खाओ। आज अगर स्मिता ने प्रतीक की झूठी कसम नहीं खाई तो मुझे जेल में चक्की पीसने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं प्रतीक की कसम खाती हूँ कि मैंने जो भी कहा है वो सच का है। मिल गई शांति। राघव, और तू मुझे कितने दुख देगा बेटा? मैं इतना तो समझ गई हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा तुझे रीत पर भरोसा है। भले ही मैंने तुझे इतने प्यार से पाला पोसा, लेकिन तू मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। भले ही मुझे कानून ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन फिर भी जब तक मैं रीत की नजर में गुनहगार हूं, तब तक मैं तेरी नजर में भी गुनहगार ही रहूंगी। भले ही आपको कानून ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन रीत अभी तक गुनहगार साबित नहीं हुई है। मेरी आत्मा जानती भी है और मानती भी है कि रीत असली गुनहगार है, और मुझे कानून पर पूरा भरोसा भी है। इसीलिए जब तक रीत गुनहगार साबित नहीं हो जाती, ये शारदा सूर्यवंशी अन्न का एक दाना तक नहीं खाएगी। आपको जो करना है कीजिए, जो कहना है कहिए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है रीत जेल से जल्दी बाहर आएगी और मैं पूरी इज्जत के साथ उसे इस घर में वापस लाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रीत। इस बार हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। भैया, आप ऐसे फर्श पे क्यों लेटे हुए हैं? रीत भी तो वहां फर्श पे ही लेटी होगी उन्नी, तो मैं यहाँ बेड पे कैसे सो सकता हूँ? भैया प्लीज थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। ऐसे फर्श पे लेटने से रीत भाभी का वहां दर्द कम नहीं हो जाएगा। मैं जानता हूँ उन्नी, इससे उसका दर्द कम नहीं होगा, लेकिन कम से कम मेरे दिल को ये चैन मिल रहा है कि मैं उसके दर्द के साथ जुड़ा हूं। खैर, तू ये बात नहीं समझ सकती तो इट्स ओके। मैं इस बारे में बात करना भी नहीं चाहता। ठीक है भैया, मैं वैसे भी यहाँ बुआ जी के बारे में बात करने आई थी। बुआ जी के बारे में क्या बात करनी है? भैया मैंने सुना आज जो भी कोर्ट में हुआ,
अगर बुआ जी सच में निर्दोष हुई तो, और अगर सच में रीत भाभी ने उन्हें फंसाया हुआ तो? उन्हें तो कहना क्या चाहती हूँ, बुआ जी निर्दोष है, मतलब रीत अपराधी है। भैया आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैं तो नॉर्मली आपसे डिस्कस कर रही हूँ ना। मैं अच्छे से जानती हूँ कि बुआ जी सीधी नहीं है, लेकिन आपको सच में लगता है कि वो किसी का खून करवा सकती हैं? उन्होंने इतने साल हमें प्यार से पाला पोसा है। वही तो हो सकता है उनके प्यार की वजह से हम उनका वो रूप नहीं देख पाए। हमने वही किया, वही सोचा जो वो चाहती थी। भैया ये भी तो हो सकता है ना, बुआ जी ने नहीं, रीत भाभी ने हमें जानबूझ के ये सब दिखाया हो और मजबूर किया हो कि हम ये सब कुछ मान लें। मुन्नी, मैं जानता हूँ रीत तुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन इतना तो तू भी रीत को जानती है, ऐसा अपराध वो नहीं कर सकती। भैया मेरा वो मतलब नहीं था। यार मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ मुन्नी, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी, जा। ठीक है भैया, आप जैसा कहें, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, शायद आप अपनी बेसब्री और तड़प में सच नहीं देख पा रहे हैं। हवलदार मैडम, वो पानी चाहिए था, पानी नहीं। तो जा अभी, सुबह मिलेगा पानी। प्यास लग रही है, प्लीज थोड़ा सा पानी दे दीजिए। पता नहीं रीत वहां किस हाल में होगी। बुआ जी, ये सब क्या है? जेल में बैठकर कई बातों को सोचकर मुझे दुख हुआ, लेकिन एक बात मुझे बार बार कचोटती रही कि जेल जाने से ठीक एक दिन पहले मेरी उन्नति बिटिया ने मेरे हाथ का दाल पकवान खाने की फरमाइश की थी और मैं अपने बिटिया की फरमाइश को पूरा नहीं कर पाई। इसीलिए आज घर आते ही मैंने तेरे लिए बना दिया। बुआ जी एक मिनट रुकिए। बुआ जी आपको लग रहा होगा कि मैंने आपका साथ क्यों नहीं दिया, पर रीत भाभी ने जो आप पे इल्जाम लगाया, अगर उसमें 1% भी सच्चाई है तो मैं आप पे पहले जैसा भरोसा नहीं कर सकती। सच्चाई चाहे जो भी हो, इंसान उसी बात पर भरोसा करता है जिस बात पर वो भरोसा करना चाहता है। तभी तो देखना, कानून ने मुझे बेगुनाह साबित कर दिया।
लेकिन राघव और तेरे लिए ये काफी नहीं है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहती। बुआ जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। इस घर में सबसे अच्छे से मैं जानती हूँ कि आप कभी भी सही और सीधे रास्ते पे नहीं चली। तो रीत भाभी ने जब आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो मुझे तो मानना ही पड़ा ना। क्यों मानना पड़ा? मैंने ऐसा क्या किया है कि तुझे विश्वास हो गया कि मैं एक इंसान की जान ले सकती हूँ? हाँ, मैंने कभी अच्छाई का दिखावा नहीं किया और ना ही सच्चाई और ईमानदारी का झंडा उठा के खड़ी हुई हूँ रीत की तरह। मैंने कभी अच्छा होने का ढोंग नहीं किया। जो दिल में आया वही कहा। अगर तुम बच्चों की गलती देखी तो तुम्हें डांटा भी, बातें भी सुनाई। इसी बात का सिला मिला है मुझे। आई एम सॉरी उन्नति बिटिया, मुझे नहीं पता था कि इस कलयुग में दिखावा ना करना गलत होता है। तभी तो वो महानता की मूर्ति रीत जब मुझ पर इल्जाम लगाई जा रही थी तो तुम्हें तो यही लगा होगा कि गुनहगार तो बुआ जी होगी। मैंने जो इतने साल तुम बच्चों पर प्यार लुटाया है उसे तुम लोग क्यों याद रखोगे? क्योंकि मैं तुम्हारी कोई सगी मां थोड़ी ना हूं। मैं तो वो हूं जिसे मजबूरी में तुम्हें मां जैसी मानना पड़ा। और मां से याद आया, तो बता कि मैं नीता की जान क्यों लूंगी? मुझे कोई एक वजह बता। क्या इसलिए क्योंकि मैं नीता के बच्चे हड़प लेना चाहती हूँ? पर मेरे पास तो मेरे 2 बेटे हैं। क्या इसलिए कि नीता मुझसे अच्छी तरह बर्ताव नहीं करती थी? तो तेरी नॉलेज के लिए बता दूं कि नीता और मेरी बहुत अच्छी बनती थी। या फिर इसलिए कि नीता के मौत के बाद मेरा बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर इस शारदा को कोई अच्छी तरह से जानता है तो वो समझ जाएगा कि पूजा पाठ और भक्ति के अलावा अगर शारदा किसी चीज के बिना नहीं जी सकती है तो वो उसके 4 बच्चे राघव, उन्नति, वीरेंद्र और प्रतीक, वही उसकी असली संपत्ति है। तभी तो मेरे बच्चे सही हो या गलत, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रही हूं। दूर क्यों जाती? अपने आप से पूछ, तूने कितनी गलतियां की, कितने जुर्म किए? मैंने राघव से जाकर तेरी चुगली की, किसी को तेरे बारे में बताया? मैं चट्टान की तरह तेरे साथ खड़ी रही। जानती हो उन्नति बिटिया, जेल में बैठे बैठे कितनी बार मैंने अपने आप से कहा कि जिस तरह से राघव और उन्नति ने तुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं भी उनके मोह, उनके प्यार को अपने दिल से बाहर फेंक दूं। लेकिन नहीं कर पाई ना, क्योंकि मैं मां हूं। वहां बैठे बैठे भी मैं यही सोचती रही कि मेरे राघव और उन्नति का क्या हो रहा होगा, उन्हें कौन संभालेगा, कौन कर रहा होगा उनकी देखभाल। बस कि ये सोचती रही। नहीं उन्नति बिटिया, राघव के बर्ताव ने मुझे इतना दुख नहीं दिया है जितना तूने दिया है। क्योंकि राघव तो रीत के प्यार में अंधा है, उसे तो उसकी चालाकियां नजर ही नहीं आती। लेकिन तूने मुझसे ज्यादा उस रीत पर भरोसा किया, उस रीत पर जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने अपने भाई को यह समझाने की कभी कोशिश नहीं की कि तू उससे कितना प्यार करती है, कि तू ध्रुव के लिए सही जीवन साथी है, जिसने राखी के दिन अपने भाई को खुश करने के लिए तेरी बर्बादी का तोहफा दिया। उस रीत पर तूने मुझसे ज्यादा भरोसा किया। मुझसे पूछ, जेल जाना, दुनिया के सामने बेइज्जत होना, अखबार वालों के सामने शर्मिंदा होना, इन सब चीजों ने मुझे इतना दुख नहीं दिया जितना तेरा मुझ पर ना भरोसा करना, उसने मेरा दिल तोड़ा है। अगर दाल पकवान पसंद ना आए तो समझ लेना कि ये टूटे हुए दिल वाली बुआ के हाथ में अब वो स्वाद नहीं रहा। और जिस तरह तूने और राघव ने मुझे अपने दिल से
बाहर निकाल के फेंक दिया है। इस दाल पकवान को भी कहीं बाहर फेंक देना। बुआ जी प्लीज रुकिए। बुआ जी वेरी सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप पे शक नहीं करना चाहिए था। प्लीज भाभी ना आपके खिलाफ जो हमारे सामने चीजें रखी ना, हम सब अंधे हो गए थे। पर मुझे एहसास हो गया कि राघव भैया और मेरे लिए आपके दिल में जो प्यार है ना, मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। बुआ जी प्लीज प्लीज आई एम वेरी सॉरी, मुझे एक बेवकूफ लड़की समझ के माफ कर दीजिए। बुआ जी प्लीज आई एम वेरी वेरी सॉरी। बस कर पगली। एक माँ अपने बच्चे से ज्यादा देर नाराज थोड़ी ना रह सकती है, कभी नहीं रह सकती। बुआ जी मैं आपके बिना बहुत अकेली हो गई थी, बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं बिटिया, खुद को अकेला कभी मत समझना। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे साथ अटूट सहारा बनकर रहूंगी, ये मेरा तुझसे वादा है। और एक बार इस दुनिया से चली गई, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपको दोबारा नहीं खो सकती। बुआ जी मैं आपको दोबारा नहीं खो सकती। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपने आते ही उन्नति को अपने पक्ष में कर लिया। वाह। सुन, तेरी इस मातृवंदना और माँ तुम कितनी महान हो, इन बातों में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। पहले ये बता, जो काम मैंने तुझे करने के लिए कहा था तूने वो किया या नहीं? हे माता रानी, ये वर्जन 2.0 वाली माँ तो और भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जेल में बिताई हुई हर एक रात, हर एक लम्हे ने मुझे पाठ पढ़ाया है कि कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ना है और कोई भी बात हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। मैं समझता हूँ माँ, पर रीत तो भी जेल में है ना, और उसका बाहर आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो? सुन, रीत का जेल में रहना मेरे लिए काफी नहीं है, क्योंकि राघव अब भी उसके साथ है। और इस जेल कांड के बाद मुझे अपने भाग्य पर उतना विश्वास नहीं रहा, इसलिए जितना पूछा जाए उतना जवाब दे। काम हुआ या नहीं हुआ? हाँ माँ, काम हो गया है। वीरेन, रीत सोचती होगी कि उसके बाप का जेल में मरना उसकी जिंदगी का सबसे दुखद हादसा है, लेकिन कल उसे पता चलेगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विपदा और आपदा उस जेल की दीवारों के अंदर होने वाला है, जहां वो इस वक्त कैद है। साक्षी दे। पट्टी बांधो रे इसे, पति मिलने आया है इसका। कहीं खून देख के खून भरी मांग न भर दे।
आप ही ध्रुव से कुछ कहिए ना। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बेटी की किए की सजा मुझे देना ये भी तो सही नहीं है ना भाभी। नहीं सुमन, सुमन तुम शांत हो जाओ, मैं बात करूंगी ध्रुव से। तुम प्लीज रोना बंद करो सुमन। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव क्या कर रहे हैं? ध्रुव क्या कर रहा है? ध्रुव, ये क्या किया तूने? अपनी जिंदा बहन की तस्वीर पर हाथ चढ़ा दिया। हाँ, क्योंकि स्मिता मर चुके हैं हमारे लिए। हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद करके रख दिया इस लड़की ने। मेरे पापा की आत्मा तड़प रही होगी। दीदू ने पूरी जिंदगी लगा दी हमारे पापा के कातिल को ढूंढने में, और जब फाइनली कातिल मिल गया तो स्मिता ने क्या किया? कोर्ट में अपनी झूठी गवाही देके ना सिर्फ उस कातिल को बचाया बल्कि मेरी दीदू को जेल भिजवा दिया। दीदू को धोखा दिया। उसकी एक गलती ने हमारे पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया है चाची। अब से सिर्फ मेरे लिए नहीं, अब सबके लिए स्मिता मर चुकी है।